बड़ी खबर कैथल से सामने आई है, जहां एनडीपीएस की टीम ने लेबोरेटरी को सील किया है। मिली जानकारी से पता चला कि एनडीपीएस की टीम गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार शाम कैथल के करनाल रोड पर स्थित सामने गली में लैब पर जांच के लिए पहुंची थी। लेकिन जब टीम लैब पर पहुंची तो संचालक पहले ही लैब को बंद कर जा चुका था। मौके पर पहुंची एनडीपीएस की टीम को पता चला कि लैब के साथ घर लैब संचालक का ही है। टीम ने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन घर पर मौजूद लोगों ने एनडीपीएस की टीम का कोई सहयोग नहीं किया। हालांकि एनडीपीएस की टीम ने संचालक को मोबाइल से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन संचालक ने बार बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाया। शाम 4 बजे से एनडीपीएस की टीम देर रात तक जांच करने के लिए लैब खुलवाने की कोशिश करती रही। वहीं मौके पर सिविल लाइन थाना एसएचओ सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। एनडीपीएस की टीम ने देर रात तक भी लैब संचालक का सहयोग न मिलने पर लैब को सील कर दिया, ताकि लैब में मौजूद दस्तावेजों और दवाइयों से कोई छेड़छाड़ न हो। मीडिया को जानकारी देते हुए एनडीपीएस के अधिकारी ने क्या कुछ कहा, देखें डीवी लाइव न्यूज़ की खास रिपोर्ट। मेरा नाम चेतन है, मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर कैथल हूँ और एफडीए में मैं यहाँ पे डिप्यूट हूँ कैथल में। और आज मेरे पे एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो फैमिली फार्मेसी है यहाँ पे एनडीपीएस की जो सेल होती है तो उसको चेक करने के लिए कि वो एज़ पर एक्ट है कि नहीं है, हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को कंप्लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यहाँ पे 4:30 बजे के करीब शाम को आए थे। लेकिन ये दुकान जो है वो बंद पाई गई उस वक्त। उसके बाद हमने ये पता लगा कि जो ये 7 वाला घर है ये इन्हीं का ही है, जो कि रोबिन गुप्ता नाम से व्यक्ति हैं। तो हमने यहाँ पे नॉक किया तो उनकी वाइफ आई, उन्होंने बोला कि वो है नहीं है, उनका ये नंबर है, आप बात कर लीजिए। जैसे ही उनको पता लगा कि हम ड्रग डिपार्टमेंट से हैं, उन्होंने सस्पेक्टेडली एकदम से अंदर से लॉक कर लिया, अपने सभी दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर लिया और हमसे बात करने से मना कर दिया गया। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कि ये गंभीरता ना हो जाए तो हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। उसके बाद 6 बजे के करीब एक टीम कॉन्स्टिट्यूट होकर हमारे पास लगभग 6:15 साढ़े 6 तक आ गई थी, जिसकी अध्यक्षता एएसआई संजय कुमार कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने भी यहाँ पे ट्राई किया, उनके साथ लेडीज़ पुलिस भी थी। उसके बाद एसएचओ मैम भी आई, शीला मैम, तो उन्होंने भी ट्राई किया, बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरीके से वो प्रमाइसिस को खुलवाने के मतलब उस रूप में नहीं रही। और जो अंदर से वाइफ थी उन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया। जो नंबर दिया गया था रोबिन गुप्ता जी का, उनको हमने बहुत बार कॉल किया गया उस नंबर पे, लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी उन्होंने ना ही फ़ोन उठाया, ना ही कोई हमें इंटीमेट किया कि मैं नहीं हूँ या कुछ भी इस तरह का हमारे पास उनका कोई मैसेज नहीं आया। उसके बाद फिर हम इंतज़ार करके अब 10 बजे के करीब, 9:45 के करीब हमने उनकी दुकान को सील कर दिया है, ताकि हमें ये है कि आगे वो किसी तरह की दस्तावेज़ों के साथ या ड्रग्स के साथ छेड़खानी ना करे। तो क्या ताकि बिना जांच की ही सील कर सकते हैं सर? ऐसा है जी, अगर जो मैं आते ही सील करता तो वो मेरे हिसाब से गलत था। मैंने इनको समय भी दिया, इनकी वाइफ से भी रिक्वेस्ट की, कृपया करके आप प्लीज़ बात करवा दीजिए या उन्हें बुला दीजिए या जो भी है वो करवा दीजिए। लेकिन बार बार अवॉइड करना और हमें कोऑपरेट ना करना, ये भी एक ऑफेंस होता है कि आप ऑन ड्यूटी ऑफिसर को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो विद द ड्यूटी ऑफ पावर ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर अंडर द सेक्शन 22 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विद द पावर 3, उसके अंदर हमें पावर है कि अगर आपको कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आप कर सकते हैं अपने ड्रग एक्ट के अंडर। देखिए, वैसे तो हमें इसकी अंदर जाने का मौका नहीं मिला दुकान के, तो हमें नहीं मालूम कि पीछे से रास्ता या कहीं और से है। तो हमने रिक्वेस्ट करेंगे, पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो भी है आगे जो भी, ताकि इस तरह की कोई छेड़खानी ना हो या किसी तरीके की इधर से कोई सामान बाहर ना आए या कोई दस्तावेज इस तरह के सेल परचेज के उनसे टेम्परमेंट ना हो। तो क्या मकान को भी सील किया गया इसके साथ अटैच है जो? नहीं जी, मकान को कोई हमने ऐसा, तो कोई आएगा जाएगा तो उसकी जांच कैसे करेंगे? नहीं, इसके लिए हमने पुलिस को नियुक्त किया है कि अगर जो वो कर सके, हमारी हेल्प कर सकें। और बाकी हम इनको नोटिस भी देंगे
ठीक है, और जो भी आगामी कार्रवाई होगी हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक के थ्रू हम वो कार्रवाई करेंगे। क्या कोई ऐसी परमिशन नहीं थी कि लॉक तोड़कर आप जांच कर सकें अंदर? आपके पास इंक्वायरी की परमिशन थी, कोई जांच करने की वारंट था आपके पास? ऐसा है जी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंडर जी। ड्रग इंस्पेक्टर को पूरी पावर होती है, वो किसी भी जगह को सर्च कर सकता है। जी जो भी उसको सस्पेक्टेड है, जी। या उसको लगता है कि यहाँ पे कोई अवैध गतिविधि है या ड्रग एंड कॉस्मेटिक का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, उसे अगर जो लगता है, सस्पेक्ट लगता है, तो वो कर सकता है इसको। लेकिन आपने सर्च नहीं करा सर इसको? क्या सर्च आपकी तो पावर आपने यूज़ नहीं करी सर? सर्च तो तब करते जब लॉक ओपन होता, तो लॉक ही नहीं ओपन था। तो लोग खोल के भी ओपन भी आपकी जिम्मेवारी है सर, लोग खोल के आपके पास पावर थी जब आप सर्च कर सकते हैं तो। नहीं, मैं कैसे इसको लॉक को कैसे ओपन करता, मेरे को ओपन करना नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अभी सील किया ताकि ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन तक इससे छेड़खानी ना हो। बाकी हम इनको नोटिस देंगे कि आप अपनी शॉप को खोलिए। क्या आपको लगता है कि जितने दिन का आप टाइम देंगे कुछ देंगे तो अंदर जो आपको सस्पेक्टेड जिस हिसाब से आपने इस पे हमने सील रेड की कर है रखा है। मामला, तो आपको लगता है कि अंदर जैसे मकान अटैच है इसके साथ छेड़खानी होगी? तो मैंने वही आपको बताया कि एज सच मुझे नहीं मालूम कि अंदर से कोई और सीक्रेट रूम है या कुछ ऐसा है, कोई सीक्रेट दरवाज़ा, वो हमें नहीं पता, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जी हमें जैसे ही शॉप ओपन होगी, अभी हम सर्च वारंट वगैरह जो भी पुलिस की जो भी पावर वो यूज़ करेंगे, तो हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमने अपनी कॉन्ट्रावेंशन ना हो, इसलिए हमने इसको सील किया। क्या बिना ठीक है। जांच की भी पावर होती है सर सील करने की? बिना जांच किए? क्योंकि बिना- जांच तो नहीं हो पाई ना। जांच नहीं हो पाई है, लेकिन आप देखिए, मैं 4:30 बजे से लेके और अभी जो समय हो रहा है लगभग 11:30 हो चुके हैं, ठीक है। तो इतना समय मेरे हिसाब से बहुत होता है किसी के लिए। एटलीस्ट अगर जो वो नहीं आ सकते थे, वो टेलीफोनिकली भी बात कर सकते थे, उनकी वाइफ भी बात कर सकते थे, लेकिन उनके पूरे परिवार ने बाहर भी निकलना उचित नहीं समझा, या उन्होंने कोई बात करने का भी प्रयास नहीं किया। प्रशासन आया, पुलिस आई, लेकिन वो उन्होंने फिर भी बात करने से इनकार कर दिया। तो ये सब दर्शाता है कि कुछ ना कुछ सस्पेक्ट है, लेकिन जो भी है वो फर्दर हम अपनी जो भी आगे की हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक के क्या आपको अकॉर्डिंग लगता है होगी। कि